हेलो डियर जूनियर्स। तो देखो, वन शॉट वीडियो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को रियल लाइफ में कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है वो चीज़ देखनी है। आई होप कि ट्रिग्नोमेट्री इससे पहले आप पढ़ के आ चुके होंगे, क्लियर होगा। फिर भी नहीं पढ़ा है तो जब वन शॉट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री पर मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, जाके उसके दोनों पार्ट्स देखो। कोई भी डाउट रह गया होगा, आई कैन गारंटी इट दैट उस वीडियो को देखने के बाद आप स्टैंडर्ड लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चन करने लग जाओगे। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री की सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री पूरी एक ट्राइंगल पे बेस्ड होती है। उस ट्राइंगल का नाम ये कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल। थोड़ा सा रिवाइज कराऊं तो इसमें हमें राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ कुछ ही चीजों का ध्यान देना होता है। ठीक है, कि परपेंडिकुलर पहला स्टेप होगा इस चैप्टर में। पहला स्टेप क्या होगा इस चैप्टर में, याद करो। पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस डिटरमाइन करना इस राइट एंगल ट्राइंगल के। रियल लाइफ में राइट एंगल ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर बहुत जगह देखने को मिलता है, अभी दिखाऊंगा। तो उसी बस राइट एंगल ट्राइंगल के स्ट्रक्चर पे हमें ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशंस अप्लाई करना है। तो पहला स्टेप परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस निकालने का मैंने तरीका बताया था। हाइपोटेन्यूस हमेशा डिटरमाइन होती है जो साइड 90 डिग्री के सामने होती है, ये हाइपोटेन्यूस होती है। ये तो कॉमन बेसिक्स है। ठीक है। अब देखो, परपेंडिकुलर डिटरमाइन होता है, ऐसे नहीं होता है कि ये खड़ी साइड है तो परपेंडिकुलर, लेटी साइड है तो फिर ये बेस हो जाएगी। अगर इस एंगल की बात की जाती है थीटा, तो एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और बाकी बेस होगा। अगर इस एंगल की बात की जाती, सिर्फ दो ही एंगल की बात होगी, 90 का तो 90 रहेगा। अगर इसकी बात हो जाती, इस एंगल की, तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है। इट्स इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखो। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही एप्लीकेशन। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक और चीज इसमें यूज होगा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन का इन साइड्स के साथ रिलेशन। जैसे साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। बस 6 होते हैं, 6 में से सिर्फ इन 3 को याद रखो। क्यों? लिख तो हम ये भी सकते हैं, कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, जो कि हमें पता है कि कॉट थीटा टेन का यानी कि इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। इनवर्स नहीं, रेसिप्रोकल कहेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक अलग चीज हो गई, वो आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, 12th वगैरह में। ठीक है। देखो, सेक थीटा होता है हमारा कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है साइन का रेसिप्रोकल। इतना तो आई होप याद करके आए होगे अगर ट्रिग्नोमेट्री याद की है, कि साइन कॉसेक का रिलेशन होता है, कॉस सेक का टेन कॉट का। अगर ये अभी भी नहीं आता तो इसीलिए कह रहा हूँ वन शॉट वीडियो है। जिन्हें पढ़ा भी है एक बार जाके, फिर भी 1 घंटे की बस वीडियो है, उसको देख लो। सारे स्टैंडर्ड लेवल के कंसेप्ट्स एकदम क्लियर है। अब इतना याद रखो, पहला स्टेप होगा इस चैप्टर में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब ये एंगल्स ये रहेंगे। अब यहां पे सिर्फ इस चैप्टर में आप इन 3 को लेके चलो, क्योंकि थोड़ा ये कंफर्टेबल लगता है। स्टार्टिंग के साइन कॉस टेन थोड़े कंफर्टेबल लगते हैं, और ये थोड़ा सा अंदर से आंसर नहीं मिलता है इनको लेके सॉल्व करने का। थोड़ा ह्यूमन माइंडसेट होता है, माइंडसेट होता है। ठीक है। तो इन 3 को हम लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, इन तीनों रेशियोज में तीनों चीजें कवर हो जाती हैं, तो इनसे हम यूज करके आंसर निकालेंगे। ठीक है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री के स्ट्रक्चर्स रियल लाइफ में कहां कहां देखने को मिलता है। ये राइट एंगल है, इसको भी हटा देता हूं। ठीक है। तो ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन, इसे हम परपेंडिकुलर भी वर्टिकल लाइन बोल सकते हैं, और इसे हम हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर एंगल से डिटरमाइन होता है कि किस एंगल की बात की गई है, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है। ये मान लो होटल है। ठीक है। और यहां से कोई पर्सन आ रहा है, बिलियनर्स आ रहा है। ठीक है। वो होटल को देखते हैं टॉप पे, होटल के टॉप को देखते हैं एंगल 45 डिग्री से। क्वेश्चन में हमें पूछ लेगा कि होटल की हाइट बताओ, जो कि h है, अगर होटल की डिस्टेंस इससे
100 मीटर पे, ये 100 मीटर पे खड़ा है, तो होटल की हाइट बताओ। तो अब देखो, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइड्स के साथ रिलेशन बताया था, उसमें एक चीज गौर की है, अगर मैं साइन को लूं, साइन थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ रहेगा, तो इसको मैं थीटा को हटा देता हूं, एंगल की बात खत्म कर देता हूं, ठीक है, एंगल की बात खत्म करो क्योंकि एंगल हमें गिवन है। अब यहाँ पे देख रहे हो, खाली दो ही साइड का रिलेशन होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, या तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हो गया, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता है, कॉस का होता है ये। टेन का अगर बात करें, परपेंडिकुलर बाय बेस, अगर एंगल को हटा दे तो हम साइड्स को देखते हैं, तो खाली दो ही साइड्स का रिलेशन होता है, तो एंगल को मिला के यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स हो जाते हैं, एक ये दो साइड, एक ये दो साइड, एक ये दो साइड, ठीक है। तो अब 3 टर्म होते हैं, तो हमें पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर डिटरमाइन कर लो, एंगल के सामने ये हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस, हाइपोटेनियस तो रहती है वो, ठीक है। अब देखो, परपेंडिकुलर और बेस दो साइड है और 45 डिग्री एक एंगल है, तो अब इस एंगल को किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ रखना है कि जिसका रिलेशन सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस से हो। परपेंडिकुलर और बेस की तो बात की गई है, यहाँ पे कोई हाइपोटेनियस का तो मेंशन नहीं है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ आते हैं, उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ ये एंगल 45 डिग्री रखा जाएगा, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज h और बेस 100 मीटर, ठीक है। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, नहीं याद किया है तो याद कर लो, एक बार मेरा लेक्चर देख लो, फिर से रिकमेंड करूंगा, और इंटू 2 की स्पीड में लेक्चर देखा करो, टाइम बचेगा। तो देखो हाइट हमारी 100 मीटर आ गई, इसके 100 मीटर हाइट है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, खाली दो साइड्स का रिलेशन होगा। अगर मान लो यहीं पे ऐसा क्वेश्चन ले लेता कि ये एक घर है, हाइट 10 मीटर का, और ये किसी ने एक लैडर लगाया है, सीढ़ी 45 डिग्री से, तो अब हमें सीधा पता चल गया ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस। पहला स्टेप माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए। अब हमें पूछ लेगा कि लेडर की लेंथ बताओ, इसका मतलब हाइपोटेनियस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो बेस से तो हमें कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ दो साइड से मतलब रखना होगा ना, एक जो गिवन होगी, एक जो निकालनी होगी, और एक एंगल गिवन होगा, या तो दो साइड्स गिवन होंगी, एक एंगल निकालना होगा, सिर्फ इन्हीं तीन चीजों के बीच में खेलना है, दो साइड्स एक एंगल, ठीक है। तो अब यहाँ 45 है, अब देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन सिर्फ साइन में देखने को तो कॉसेक में भी मिलता है, जैसे साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। मैंने क्या बताया, हम स्टार्टिंग के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेके चलेंगे, साइन कॉस टेन को, थोड़ा फेमिलियर से लगता है, ऑकवर्ड नहीं लगता, ठीक है। और ये हाइपोटेनियस, इसको मैं एल मान देता हूँ, एल लेंथ का है, ठीक है, एल लेंथ। तो साइन 45 होता है 1/√2 इज इक्वल्स टू 10/L, तो L इज इक्वल्स टू 10√2 मीटर्स। सो दिस इज द आंसर। समझ में आया, दो साइड एक एंगल, याद कर लो, एक या तो दो एंगल गिवन होंगे, नहीं दो साइड्स गिवन होंगी, एक एंगल निकालना होगा, या एक साइड गिवन होगी, एक एंगल गिवन होगा, तो बची हुई तीसरी यानी दूसरी साइड निकालनी होगी, एक साइड एक एंगल, तो बची हुई साइड, खेलना दो साइड के बीच में। आप समझ आ गया होगा, तो चलो नोट करो, रफ करता हूं। उससे पहले थोड़ी सी बेसिक बात बताता चलता हूं। देखो मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता है कि 10th तक काफी बच्चों के बेसिक्स वीक होते हैं, तो बेसिक कौन सा वीक होगा, अभी यहाँ पे बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा। जैसे ये है, ये मैंने लिखा, तो मैं इसको डायरेक्ट ये लिख सकता था, L इज इक्वल्स टू 10 यानी ऑल पॉसिबल वे ऑफ मेथड्स आपको पता होने चाहिए बेसिक्स। जैसे साइन 45 नीचे भी जाए, L इज इक्वल्स टू 10 बाय, यहाँ पे कितना हो जाता है 1/√2, 1/√2, तो ये जो √2 है ये ऊपर चला जाता, ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अब ये कैसे, तो इसमें एक रूल होता है, जैसे कि मान के चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ 2/4, 3/6, थोड़ा बेसिक्स भी क्लियर बनाता चलता हूँ। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 हो गया, और यहाँ पे 9 रख देता हूँ मैं, ये तो हो गया 1/3, तो इसको 0.5 लिखेंगे, इसको 0.33 लिखेंगे। अब इस डेसिमल वाली डिजिट को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी पड़ेगी, तो वहीं के वहीं अगर आप ये सिस्टम कर देते, ये एक बड़ा सा वो अपॉन का साइन है, ठीक है, ये ऊपर नीचे दो अलग वैल्यूज हैं जो कि ये आई हैं, तो इनको इस तरह लिख सकते हैं,
तो जो डिनोमिनेटर, जो नीचे वाले का डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, नीचे वाले का नीचे वाला को ऊपर वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के साथ। इस तरह का प्रोसेस होता है। तो वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब देखो नीचे तो दो पार्ट में डिवाइड था, 1/√2, ऊपर तो खाली 10 था, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 10/1। तो ये ऑल पॉसिबल वे ऑफ आपको अप्लाई करने आने चाहिए, ऑल पॉसिबल वेज कैसे हो सकता है, इसी तरीके से मैथ पढ़ी जाती है। तो इस √2 को ऊपर भेजा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10√2 ही आएगा, नीचे 1 था तो कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज द बेसिक। ठीक है, थोड़ा बेसिक्स भी क्लियर करा दिया, नोट कर, ऑल क्लियर। अब देखो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, जो थ्योरेटिकल थोड़ा लर्न करने लायक है, कि इस चैप्टर में सिर्फ दो तरीके के एंगल्स हैं, दो तरीके के एंगल्स का नाम है जिनको आपको याद करना होगा। इन एंगल्स के नाम जो कोई क्वेश्चंस में आ जाएंगे तो क्वेश्चंस आपको करने होंगे। कौन से दो एंगल्स हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में है, जैसे कि, ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट से, मान लो कि कहीं जमीन से किसी भी पॉइंट से देखा जाए, मान लो मेरी आंख जमीन पे पड़ी है, अभी मेरी हाइट को हटा दो, मेरी आंख को मान लो जमीन पे किसी पॉइंट पे पड़ी है और ऊपर की तरफ देख रही है, किसी हाइट पे, किसी बिल्डिंग पे, चाहे उसकी हाइट h क्यों ना हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो वो जो एंगल मेरी आंखें फॉर्म करेंगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, पहले तो आपको अपनी आंखों से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना लेनी है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मैं ऊपर की तरफ देखूंगा कि ये जो मेरी आंखें एंगल बनाए हैं, तो ये जो एंगल है, ये जो, इसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ जाओ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बनना चाहिए। अब एक दूसरा एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैंने क्या कहा, इस हाइपोटेनियस का हमेशा एंगल हाइपोटेनियस ही तो बनाएगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये मिलके तो एक 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये जब हाइपोटेनियस किसी परपेंडिकुलर और बेस के साथ मिलती है तो वो दो थीटा थीटा एंगल बनाती है, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे। तो अब देखो हमें हाइपोटेनियस के साथ एंगल चाहिए, दूसरा वाला है, पहले तो ये समझ लिया। अब दूसरा वाला एंगल चाहिए, उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बनाना है ना, दोनों एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक हमें कंस्ट्रक्ट करनी होगी, तब जाके ये बन पाएगा। और इसको यहीं से उतनी ही लेंथ की हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंस्ट्रक्ट की थी जितनी नीचे थी, और ये उतनी ही हाइट वर्टिकल लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी। तो ये दोनों ट्राइंगल सेम हो गए, ये 90 डिग्री यहाँ पे हो गया, ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटी। अब देखो इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ, इट्स क्लियर, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। अब देखो बहुत से लोग होता है कि यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लेते हैं, और बल्कि ये नहीं देख रहे हो कि ये जो हाइपोटेनियस है ये वर्टिकल एक्सिस के साथ खींच रही है एंगल, तो हमें वर्टिकल के साथ नहीं, हमें चाहिए हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ, इसलिए मुझे ये कंस्ट्रक्ट करनी पड़ी। तो अब एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, कॉमन कंसेप्ट है, कहीं यूज कहीं कहीं होगा। जैसे कि ये बोल देगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक देखने में, ए पॉइंट जो नीचे वाला पॉइंट है, बी पॉइंट जो ऊपर वाला पॉइंट है, देखने में थीटा है, तो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक देखने में एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा। तो ऊपर वाला पहले अपनी आंखों से एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाला, अब नीचे की तरफ देखा, तो अब ये जो है ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो वैसे भी प्रॉपर्टी होती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो कभी पूछ लेगा कि ए से बी तक देखने में थीटा है तो बी से ए तक देखने में, समझ ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों से अपनी अपनी जगह से तो देख रहे हैं, उतना ही होगा। और अल्टरनेट इंटीरियर एक प्रॉपर्टी भी होती है, पढ़ा होगा, पैरेलल लाइंस हैं ऊपर नीचे। तो इतना कंसेप्ट था इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर में नोट करो, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जिसके क्वेश्चंस खुद लगा लो, एग्जांपल्स प्रैक्टिस करो, एग्जांपल्स को अंडर एस्टिमेट ना किया करें। अभी भी ऐसे ऐसे एग्जांपल्स पढ़े होंगे जिनको नहीं लगा पाओगे, गारंटेड, टीचर्स तक फंस जाते हैं एनसीईआरटी में ही। लोग कहते हैं कि सॉल्यूशन है तो इजी होगा, ऐसा नहीं है, एग्जांपल्स एक्सरसाइज से ज्यादा टफ दे देता है, और बोर्ड हमेशा एग्जांपल से ही उठाता है। Although it's true that the questions are come in the board exams from the NCERT, but the CBSE had hacked your mind. आप सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ते हैं, वो एग्जांपल से क्वेश्चन उठा के दे देगा, ठीक है।
अब देखो मैं यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बता दूंगा कि कौन कौन सी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल है, तो उसको देखने के बाद आप एक्सरसाइज खुद कर सकते हैं। देखो एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो मैंने वो बता दी थी, बिल्डिंग और वही होटल वाली, और एक वो लैडर वाली बता दी थी। तो इस तरीके के बन जाते हैं। अब एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इस तरह बनता है कि मान लो यहां जमीन पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, जमीन पे मैं खड़ा हूं और मैं किसी प्लेन को देख रहा हूं जो कि हाइट 100 मीटर पे है, h 100 मीटर लिख देता हूं। और जब वो प्लेन इस डायरेक्शन में बढ़ता गया, ठीक है, तो फिर पहले एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेरी आंख से गई और इसको देख रहा हूं मैं 60 डिग्री से, और ये जो प्लेन इधर को बढ़ता गया तो मुझे अपना एंगल घटा के 30 डिग्री करना पड़ गया। इस तरीके के क्वेश्चन हो, ये लॉजिकल बात है कि जब कोई चीज हमारे हेड पे होती है तो एंगल ज्यादा होता है। जैसे जब ये हेड पे कोई चीज है हमारे, मान लो ये चीज है, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ज्यादा एंगल से देखेंगे, ज्यादा एंगल के साथ, और जब ये दूर जाती जाएगी तो हमें अपना एंगल घटाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से, और ये हाइट सेम है प्लेन की, उड़ता जा रहा है। अब ये बताना है हमें, क्वेश्चन में पूछ लेगा कि उसने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस कवर की जिसमें आपका एंगल इतना वेरिएशन करता है 60 से 30 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस रीडिंग जरूर करो, क्वेश्चंस रीडिंग की प्रैक्टिस जरूर करनी है। बहुत से बच्चे होंगे कहेंगे हमारी तो इंग्लिश बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसा घुमा घुमा के वर्ड्स फेंक देते हैं ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक माइंड फुली ट्रेंड और एकदम सॉलिड नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए क्वेश्चंस पढ़ पढ़ के। अब देखो हमें एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है हाइट, इसकी भी हाइट वही है, इसकी भी हाइट वही है। अब मैं इनको ले लेता हूँ एक्स वाई जेड 3 पॉइंट। तो हमें पता है ए वाई इक्वल्स टू बी जेड है, हाइट सेम ही है ना, जो कि 100 मीटर। बात खत्म। अब छोटा ट्राइंगल देखो जिसका जो एंगल है ये 60 डिग्री है, छोटे ट्राइंगल का ए एक्स वाई, ट्राइंगल ए एक्स वाई की बात करें, ठीक है। और ट्राइंगल यहां पे एक और बना है बी एक्स जेड। अब हमसे पूछा गया था कि यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर की। अब हम क्या इस बड़े ट्राइंगल का बेस निकाल लें, बेस ही तो हुआ, ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, तो इसका पूरा बेस निकाल के छोटे वाले ट्राइंगल का बेस यानी जो कि एक्स वाई है इससे माइनस कर दें, तो क्या ये बची डिस्टेंस नहीं आ गई जो कि ए बी हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसके लिए हम पहले छोटे ट्राइंगल को लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारा बेस निकालने के लिए हमें tan थीटा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो tan 60 होता है हमारा √3। इसको रफ कर दें, tan 60 होता है √3। इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 60 होता है √3, परपेंडिकुलर है 100 मीटर, बेस हमें निकालना है जो कि है एक्स वाई, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 100 बाय √3। तो अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में हमेशा याद रख लेना कि नीचे रूट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो अभी मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है, वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। अभी याद कर लो, इसको हमने 3 हो गया, अब इसको हमने ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया। कर सकते हैं ना, क्योंकि ये कट जाता है तो कोई आंसर पे असर नहीं डाल सकता है, तो इसलिए हम इसको काटने के बजाय इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई अलग फॉर्म दे देता है कोई। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब कोई आंसर पे असर ना पड़े, ठीक है। तो ये फॉर्म आ गई, ये हो गई एक्स वाई हमारी। अगर हमें वाई जेड निकालना है तो tan 30 लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर 100 है, बेस हमारा वाई जेड सॉरी एक्स जेड है, तो एक्स जेड इज इक्वल्स टू 100 √3, ठीक है। ये 1/√3 होता है, तो √3 100 के साथ चला गया और ये 1 के साथ आ गया, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, फाइनल स्टेप एक्स जेड माइनस एक्स वाई करना है, यानी कि 100 √3 माइनस 100 √3/3। अब देखो इस बाय 3 को अगर थोड़ा सिंपली वे में, या तो मैं इस तरह कर सकता हूँ, इसके नीचे 1 लगा दें। बहुत से बच्चे होंगे अभी इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे जिनका मैथ्स वीक होगा। अब मैं यहां से एक स्टेप करने जा रहा हूं, उससे पहले नोट करो, मैं ये पहले ऊपर वाला मिटा दूं, ठीक है, नोट करो। स्टेप ये है
कि अब मैं इसको यहां से कंटिन्यू करता हूं कि मैं 100√3 कॉमन ले लूंगा, जो कि अंदर बचेगा 1/1 माइनस 1/3। यही तो बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ऊपर ही ऊपर मल्टीप्लाई होके हमें यही तो फॉर्म वापस मिल जाएगी। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 100√3/1 और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 100√3/3 मिलेगी। इसलिए मैंने ये कॉमन ले लिया। अब सिंपली हम एलसीएम लेके इसको 2/3 आ जाएगा ये हमारा। एलसीएम वगैरह प्रोसेस आते होंगे, बेसिक्स मजबूत करते रहो, एक स्टेप बढ़ाओ। अगर बेसिक्स अभी भी वीक है, स्टेप बढ़ाओ, क्वेश्चन लगाओ, जहां पे फंस रहा है, जो चीज नहीं आती है यूट्यूब पे वो कंटेंट है, डालो, उस पर रिसर्च मारो 1-2 घंटे। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे करते करते बेसिक्स का बैकलॉग बहुत जल्दी कवर होता है। मैंने भी किया है, मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा भी बेसिक बहुत वीक रहता था, बहुत वीक था। 96 स्कोर किया है मैथ्स में, ठीक है। तो फिर बेसिक्स अगर नहीं क्लियर है तो स्टेप बढ़ाओ। तो इसका आंसर आ गया 200√3/3 आया आंसर मीटर्स में। AB की डिस्टेंस आ गई, ठीक है। 200√3/3 आंसर है, नोट कर लो। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं और तब अगर हम बेसिक्स, पहले मान लो हमने क्लास में कुछ नहीं पढ़ा, पहले बहुत वीक स्टूडेंट रहे हो जूनियर क्लासेस में, तो अब जब उन बेसिक्स पे हम काम करेंगे याद करने का, तो उससे तेजी से अब याद होंगे। क्यों? क्योंकि आप वो फेस देख के निकल के आ चुके हो। और जब कोई फेस देख के निकल के आते हो, ये तो चीज एक्सपीरियंस लाइफ में की होगी ना। जब कोई चीज मुसीबत चली जाती है तो कुछ समय बाद जब हैप्पीनेस आ जाती है लाइफ में, तब उस मुसीबत को अगर हम याद करके सोचते हैं कि यार वो कैसा दिन थे, तो हंसी आती है। हम भी किन चीजों के पीछे पड़े रहते थे, तब इजी लगती है। तो अभी आपके पास टाइम अभी भी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बेसिक्स पे वर्क करो। ठीक है। वो क्वेश्चन फंसे तो कल के ऊपर में छोड़ो, तुरंत देखो कि भैया ये हुआ तो हुआ कैसे, वहीं पॉज कर दो, वहीं मर जाओ, ठीक है। तो ये आंसर था। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में, ये सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन था ना, इस सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में पहली वैरायटी होटल वाली थी, ये सेकंड है। तो इस सेकंड वाले में अब देखो कुछ ऐसा ऐड कर देगा कि हमें बताओ ये ए से बी तक 10 सेकंड में पहुंचा है, तो हमें बताओ इसकी स्पीड क्या थी। तो डिस्टेंस तो हमें पता ही है, जो कि 200√3/3 हम निकाल चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो स्पीड का सिंपली फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के, डिस्टेंस हमारी हो गई 200√3/3, नीचे टाइम में कितना है 10, जिसके नीचे हमने लगा दिया छोटा सा 1, इस 1 को इसके साथ किए, इसको इसके साथ किए, तो आ जाएगा हमारा आंसर 20√3/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये यूनिट्स भी याद रखना, मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से स्पीड वाले क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। ये क्लियर हुआ? नोट करो, मेरी बात को ध्यान रखना। गेम्स वगैरह तो खेलते ही होगे ना। जो मैंने ये बात कही थी बैकलॉग को कवर करने की, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। मैंने किया है अपना बैकलॉग कवर। वीक स्टूडेंट था, एक चैनल मैंने बनाया है एक्चुअल ऑब्जर्वर के नाम से। उस पर मैंने सारी मोटिवेशनल, सारे लाइफ के एक्सपीरियंस डाले हुए हैं, जो कि एक वीक स्टूडेंट से टॉपर बनने तक की जर्नी है। इट्स नॉट फन। मैंने कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया है किसी से इंस्पायर होकर, किसी स्टोरी से इंस्पायर होकर, किसी बिलियनर की स्टोरी से इंस्पायर होकर मैंने यहाँ पे आपको पेस्ट करके चिपका दिया है कि ऐसा ऐसा करो। अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअल ऑब्जर्वर को देखना जाके, चैनल है, मैंने किया है। तो अब देखो थर्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनेगी। याद है अभी मैंने कहा था मेरी आंखों को नीचे पड़ा रहने दो, होटल वाले क्वेश्चन में हाइट को हटा दो, आंखों को नीचे पड़ा रहने दो। उस बात का एक डीप मीनिंग था, क्योंकि यहां पे बात यहां कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है। मान लो ये किसी हाइट पे किसी का घर है, ठीक है। मान लो ये घर है 10 मीटर का, ठीक है। इसको मैं 10 मीटर का बनाऊं, ठीक है। तो अब यहां से मैं पतंग उड़ा रहा हूं, कितनी हाइट पे? जमीन से 100 मीटर की हाइट पे, ठीक है। तो अब ये जमीन है, जमीन से मेरे घर की हाइट है 10 मीटर, और यहां से मैं खड़े होकर पतंग उड़ा रहा हूं। तो अब देखो मैं अपनी आंखों से एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालूंगा, आंखों से ही तो डालूंगा, जहां से देखोगे। तो अब की बार मेरी आंखें एक सर्टेन हाइट पे, अगर इस घर को मैं हटा दूं और अपनी बॉडी लगा दूं, अगर कह दूं कि मेरी बॉडी 5 मीटर की थी, मान लो क्वेश्चन में दे दिया गया है 5 मीटर का लड़का है, वो पतंग उड़ा रहा है,
तो 5 मीटर का लड़के का मतलब है उसकी हाइट मेंशन है तो उसके हेड से वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, क्योंकि आंखें उसकी टॉप पे है ना, एक तरीके से टॉप ही तो कह सकते हैं। तो उसी तरीके से ये मान लो मेरी हाइट थी 5 मीटर की, मैं पतंग उड़ा रहा था, तो यहाँ पे 45 डिग्री से अगर मैं पतंग उड़ा रहा हूँ तो मुझसे पूछ लेगा कि ये पतंग की लेंथ, ये जो धागे की लेंथ कितनी थी, जो कि एल है। अब हमें पता है परपेंडिकुलर 100 मीटर है और लेंथ जो कि हाइपोटेनियस है और एंगल गिवन है, दो साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, सिंपली साइन 45 लगा दो, जो कि होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी 100 बाय एल। साइन 45 होता है 1/√2 इज इक्वल्स टू 100 बाय एल। एकदम क्लियर दिख रहा है? तो एल इज इक्वल्स टू 100√2 आ जाएगा। और वहीं पे अगर मैं यहाँ पे 10 मीटर रख देता, अब एक चीज नोटिस की, यहां पे फंस गए, जो नहीं फंसे बहुत अच्छी बात है। देखो 100 मीटर हाइट कहां से थी, यही चीज इस क्वेश्चन की ब्यूटी है। 100 मीटर हाइट हमारी जमीन से थी, तो अब हमें बात तो इस ट्राइंगल की करनी है, इस ट्राइंगल की बात करनी है। अब वो सॉल्यूशन गलत है, यहां पे फंस गए, इसलिए ये हाइट वाला कॉन्ट्राडिक्ट करता है। अब ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, और ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 90 मीटर, क्योंकि 10 मीटर माइनस कर दिया। छत पे हम खड़े हैं, अभी मैंने अपनी बॉडी को ना लगा के यहाँ 10 मीटर लगा के छत पे बता दिया, छत पे खड़े हैं, ठीक है। तो छत की हाइट माइनस कर दो पतंग की हाइट जो कि जमीन से है, 100 में से छत की हाइट 10 मीटर माइनस कर दो। अब ये ट्राइंगल बना है जो कि 90 मीटर का, जिसका परपेंडिकुलर है। अब साइन 45 लगाओ, परपेंडिकुलर 90 है, एल निकालना है, जो कि आ जाएगा L 90√2 मीटर। सो दिस वाज द रियलिटी। चाहे यहां पे मैं खुद खड़ा होता और अगर मेंशन नहीं है कि मैं मान लो यहां छत पे खड़ा हूं और क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मेरी हाइट मेंशन नहीं है, अगर मेरी हाइट मेंशन होती और मैं छत पे खड़ा हो जाता तो छत के साथ मेरी हाइट और ऐड हो जाती। 5 मीटर का मैं होता, छत 10 मीटर की होती, तो ये टोटल 15 मीटर हो जाता। तो 15 को 100 में से माइनस करते हैं, ठीक है, तब वो हमारा परपेंडिकुलर आता है, जो भी ट्राइंगल हमें फॉर्म करना है। नीचे वाले पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ऊपर वाले ट्राइंगल से सिंपली मतलब है, ठीक है। सो दिस वाज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट करो यहां पे, अब देखो इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके एक और कंफ्यूजिंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा? मान लो यहां बोल दिया 10 मीटर की, भाई थोड़ा सा पहले की तरह क्वेश्चन लेके 10 मीटर की छत थी, मैं वही हूँ, उड़ा रहा हूँ पतंग को, जो कि 100 मीटर पे है जमीन से, जमीन से, ठीक है। और यहां पे आप खड़े हो मेरे सब्सक्राइबर, ठीक है, मेरे जूनियर, नॉट सब्सक्राइबर। हियर आई एम टू टीच यू विद माय एक्सपीरियंस सो दैट यू डोंट फील एनी डिफिकल्टी व्हाट आई हैव फेस्ड। देखो यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ा हूं, तो मेरे लिए पहले हॉरिजॉन्टल लाइन कंस्ट्रक्ट की जाएगी और मेरा एंगल दिया होगा 45 डिग्री पहले की तरह। आप नीचे खड़े हो तो आपके लिए एंगल थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि आपको ऊपर देखना पड़ता है। अगर ज्यादा ऊपर देखना पड़ता है, लाइन बहुत टेढ़ी हो गई, ठीक है, यहां से आप देख रहे हो 60 डिग्री से, आपके लिए ट्राइंगल ये है, और हाइट हमें पूरी पता है पतंग की 100 मीटर ही, ठीक। अब देखो आपके लिए ये ट्राइंगल है, मेरे लिए ये है। अब क्वेश्चन में पूछ लेगा कि मेरे घर की डिस्टेंस आप तक यानी आपसे मेरे घर की डिस्टेंस कितनी है। दिस वाज द क्वेश्चन, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर मैं आपका बेस निकाल लूं इस पॉइंट तक, ये आपका ट्राइंगल है, और मैं अपने ट्राइंगल का ये बेस निकाल लूं, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, क्या टोटल डिस्टेंस नहीं आ जाएगी? इनको पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ए बी सी। तो आपका पॉइंट बी सी निकालना है मुझे, ठीक है, और ए बी पॉइंट इस ट्राइंगल से निकल आएगा, क्योंकि ये जो ए बी डिस्टेंस है ये ऊपर वाले के तो बराबर है, ये हमारा 90 मीटर हो जाएगा। मेरे लिए मेरे ट्राइंगल की जो परपेंडिकुलर है वो 90 मीटर है, आपके लिए आपका ट्राइंगल की परपेंडिकुलर 100 मीटर है। तो ठीक है, अब खाली बेस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है दोनों के लिए और दोनों को एक एक एंगल गिवन है। तो ए बी आप निकाल लोगे तो बी सी प्लस ए बी जो भी आएगा
आंसर होगा, इसे आप कमेंट करिए। सो दिस इज द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन विच ऑल्सो कैन फॉर्म। ठीक है, आप जमीन पे खड़े हो, मैं छत पे खड़ा हूं, तो मेरे लिए ये छोटा ट्राइंगल जिसमें मुझे अपने ट्राइंगल से परपेंडिकुलर और इस एंगल का यूज करके बेस निकालना है, आपको अपना एंगल और अपना 100 मीटर वाला परपेंडिकुलर यूज करके बेस निकालना है, tan थीटा लगा सकते हैं। तो आंसर कमेंट करो। ओके, नोट किया। अब वो जो मैं बेसिक की थोड़ा बात कर रहा था, रूट को नीचे क्यों नहीं होना चाहिए, थोड़ा जाओ उस पर रिसर्च करो।